हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स, और वो भी हमारा चल रहा है कॉलेज सिलेबस। तो कॉलेज सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसमें भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ग्रुप्स, कि ग्रुप कैसे बनते हैं। ठीक है, ग्रुप बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होगी तो ही ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। तो ग्रुप्स के लिए प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? कि पहले ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कि उसका सेमी ग्रुप होना जरूरी है। तीसरी प्रॉपर्टी उसका मोनोइड होना जरूरी है। और चौथी प्रॉपर्टी में वो खुद ही ग्रुप बन जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए कि ग्रुपोइड। अब ग्रुपोइड क्या होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक सेट लीजिए, एक ऑपरेशन लीजिए और इन पर क्रिया करा दीजिए। एक सेट लीजिए, एक ऑपरेशन लीजिए, इन पर क्रिया कराइए। क्रिया कराने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया मतलब जो आंसर आता है, वो भी इसी सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर आ जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन होते ही हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन फुलफिल हुई, फिर हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? दूसरी कंडीशन है आपकी कि हमारे इसके अंदर एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? सहचारिता। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि सहचारिता क्या होती है। मल्टीप्लीकेशन में क्या हमें तीन चीजें लेनी पड़ती है, इसके अंदर तीन चीजें लेनी पड़ती है, और हमें ऐसे पहले दूसरे को परफॉर्म करना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट आता है तो तीसरे के साथ परफॉर्म करना पड़ता है, या फिर हम लास्ट के दो को परफॉर्म करें और फिर उसके रिजल्ट को पहले वाले के साथ परफॉर्म करें। तो ये कहलाती है हमारी एसोसिएटिविटी। तो ये अगर ये भी सही हो गया तो तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे, और तीसरी कंडीशन होगी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना जो कि यूनिक होता है, जो कि क्या होता है, उस पूरे क्वेश्चन के लिए या उस पूरी कंडीशन के लिए क्या होता है? यूनिक होता है। जैसे प्लस के लिए अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वापस हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। जैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर होता है वन। जैसे मैं किसी भी संख्या में अगर वन मल्टीप्लाई करूंगा या वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो संख्या हमको वापस मिल जाएगी। तो एडिशन का होता है जीरो और मल्टीप्लीकेशन का होता है वन। इसी प्रकार अगर हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और वो सेट से रिलेटेड है, वो सेट से क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। रिलेट करता है तो हम चौथी कंडीशन चेक करेंगे, और चौथी कंडीशन होगी इनवर्स निकालना। क्या निकालना? इनवर्स निकालना। अगर इनवर्स भी निकल जाता है, और याद रखना इनवर्स यूनिक नहीं होता है, इनवर्स हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? वो यूनिक होता है। पूरे सबके लिए एक ही इनवर्स नहीं आएगा, हर एलिमेंट के लिए एक अलग इनवर्स आता है, और फिर वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि भाई अगर चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि भाई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, हमको इसको इनवर्स भी हमको इसमें मिल गया। क्या मिल गया? इनवर्स भी हमको इसमें मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये ग्रुप बनाएगा। ये चार कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है किसी भी सेट और ऑपरेशन में, सेट और ऑपरेशन के बीच ये चार अगर क्रियाएं लग जाती है, और वो सारी की सारी क्रियाएं फुलफिल हो रही होती है, तो वो क्या बनता है? ग्रुप बनता है। क्या बनता है? ग्रुप बनता है। जैसे हम किसी एग्जाम में जाते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम में गए तो फिर वो यूपीएससी में जो आईएएस बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? पहले प्रीलिम्स में देखेंगे कि प्रीलिम्स वाली कंडीशन को पास होता है कि नहीं होता है, फिर वो देखेंगे मेंस वाली कंडीशन में पास होने के लायक है कि नहीं है, तो फिर वो देखेंगे कि भाई वो इंटरव्यू में पास होता है कि नहीं होता है, फिर देखेंगे कि भाई इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सही है कि नहीं है। तो ये चार प्रोसेस जो जब वो गुजर जाता है उसके बाद बनता है वो एक आईएएस। ठीक है, उसके बाद बनता है वो एक आईएएस। इसका मतलब क्या है? जब तक वो इन चार कंडीशनों से नहीं गुजरेगा तब तक वो आईएएस नहीं बन पाएगा। वैसे ही अगर मान लो प्री में फेल हो जाता है, पहली कंडीशन में फेल हो जाता है, तो क्या सेकंड कंडीशन में वो चेक किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, मेंस में वो बैठेगा ही नहीं। इसी प्रकार से ग्रुप बनने के लिए भी चार कंडीशन से गुजरना पड़ता है, और हर एक कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है। जब तक चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ग्रुप नहीं बनेगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेट हमने लिए,
और डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑपरेशन लिए। जैसे इससे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था सेट किसका लिया था, रेसिड्यू क्लासेस का, रेसिड्यू क्लासेस का हमने सेट लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट लिया था और उस पे हमने देखा था एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। अगर हमने एक सेट ले लिया किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और हमने लिया एक एडिशन ऑपरेशन, मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन, तो क्या मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन और कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट ये दोनों मिलके ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बिल्कुल ग्रुप बनाते हैं। और कौन सा ग्रुप बनाते हैं? अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। ये बनाते हैं अबेलियन ग्रुप। अब बात करते हैं कि आपने जो कलेक्शन लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का है, पर आपका जो इस बार ऑपरेशन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर सेट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का है और ऑपरेशन आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों के क्रिया कराने से क्या ग्रुप बनेगा? हाँ, ग्रुप बनेगा, पर अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। तो आज हम उसके आगे बात करने जा रहे हैं जर्नल लीनियर ग्रुप की। किसकी? जर्नल लीनियर ग्रुप की। वो क्या होता है देखिए। तो जैसे हम एक्चुअल मैथ्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये देखना चाह रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सेट है या ऑपरेशन है, कौन कौन से ऐसे सेट या ऑपरेशन है जो ये कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, उनको हम छांट लेते हैं, अलग रख लेते हैं पहले से, फिर उनको किसी प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं, उनको किसी प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ छटनी कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ऐसे हैं जो ये 4-5 कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और फिर इनको आगे रखेंगे। जैसे हमने कुछ बनाना होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो चिप्स बना रही है, क्या बना रही है? चिप्स बना रही है। तो क्या करेगी वो, पहले अच्छे अच्छे आलू आएंगे, उसके बाद बहुत सारे आलू आएंगे, उसमें से क्या करेगी वो, अच्छे अच्छे आलू छांट लेगी, छांटेगी जो बेहतरीन होंगे। छांटने के बाद वो प्रोसेस में जाएंगे, जाने के बाद में फिर आगे जाएंगे, फिर उसमें से फिर छटेंगे कि भाई ऐसे कौन से हैं जो और अच्छे बेहतरीन हैं, उनको छांट लो। उनसे फिर क्या बनाया जाएगा? चिप्स बनाए जाएंगे जो बिल्कुल राउंड होंगे, उनसे चिप्स बनाया जाएगा। तो ऐसे ही हमको कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमको सारी कंडीशन फुलफिल होगी, फिर ही हमारा क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। तो हम ऐसे छांट लेते हैं पहले कि ऐसे कौन कौन से सेट और ऑपरेशन हैं जो ग्रुप बनाते हैं, जो इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं, कंडीशनों को फॉलो करते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, उन जो ग्रुप बन गए हैं उसको आगे फर्दर यूज करेंगे। तो अभी हम छटनी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसी कौन कौन से इंसान है या ऐसे कौन कौन सी सेट है, ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन है जिनसे मदद से हम ग्रुप बनाया जा सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जर्नल लीनियर ग्रुप देखेंगे। क्या लिखेंगे? जर्नल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप देखेंगे। तो जर्नल लीनियर ग्रुप होता है क्या, देखो। जर्नल लीनियर ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, GL। हम पढ़ रहे हैं, चलो इधर लिखते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप, जर्नल लीनियर ग्रुप, ग्रुप। तो जर्नल लीनियर ग्रुप में होता क्या है? जर्नल लीनियर ग्रुप में क्या होता है, ऐसे GL लिखेंगे, GL, जर्नल लीनियर ग्रुप में GL, GL लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2। यहाँ मैंने क्या लिखा? 2 लिखा है। एक्चुअल में आप 3 भी लिख सकते हो, 2 लिखा है। और यहाँ पे लिखा F, 2 और F। ये 2 क्या है? ये एक्चुअली बताता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताता है ये आगे वाला नंबर, कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आपने यूज की है, मैट्रिक्स आपने किस ऑर्डर की यूज की है, ये बताता है आपको ये आगे वाला नंबर। और ये F जो है वो बताता है आपको फील्ड, 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 ठीक है। ये बेसिकली जो है वो हम पढ़ते हैं MSc के अंदर फील्ड के बारे में। बट थोड़ा बहुत इसके बारे में जो जानकारी हमको मिलेगी वो रियल एनालिसिस में मिल जाएगी। थोड़ा बहुत जानकारी जो मिलेगी वो रियल एनालिसिस, जो अभी इसके बाद नेक्स्ट बुक है उसको हम शुरू करेंगे, उसमें मिल जाएगी। तो फील्ड होते क्या क्या है, जैसे फील्ड Q हो गया, R हो गया, C हो गया, ZP हो गया, ये सब फील्ड है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको फील्ड को लिखते कैसे। फील्ड यानी कि इसको बोलते हैं क्षेत्र, क्षेत्र। देखिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे, R से Q ले लेते हैं। सबसे पहले Q, ठीक है, Q लिखा, कॉमा, प्लस और डॉट, ये हमारा एक फील्ड है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा रियल
रियल एनालिसिस में और एमएससी के उसमें। क्यू प्लस और डॉट, इसके बाद आर प्लस और डॉट, इसके बाद सी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और डॉट, और जेड पी प्लस पी और डॉट पी, ये हमारे फील्ड है, ये है हमारे फील्ड। एक्चुअल में क्या होगा अभी मैं बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। पर फील्ड, ये सेकंड वाला पोर्शन आपको क्या बताता है, फील्ड के बारे में जानकारी देता है। सेकंड वाला पोर्शन आपको फील्ड के बारे में जानकारी देता है, और फील्ड मैंने ये लिख दी है क्षेत्र, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे बाद में। तो लिखते कैसे हैं, जनरल लीनियर ग्रुप को GL, फिर लिखेंगे आगे होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, पीछे होगा फील्ड, ठीक है। इसको अब ये किसका सेट है, देखो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखी जाएगा कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी जाएगी, इसमें लिखी जाएगी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, A B C और D, हमने लिख दी ABCD, ये कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। खास बात क्या होनी चाहिए इसमें, खास बात ये होनी चाहिए कि इसके अंदर जो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मतलब कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, AD माइनस BC, वो जीरो नहीं होना चाहिए। AD माइनस BC क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। और जो ये ABCD होंगे, जो ये ABCD A B C और D, ये बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे या तो बिलोंग करेंगे या तो हमारे पास में Q से, या R से, या C से, या ZP से। और ZP यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, ZP है यहाँ पर 1 2 3 डैश 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 n-1। और यहाँ पर जो P है ना, ये प्राइम नंबर, ये कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। ध्यान देखिए इसका फॉर्मेट होता है, जनरल लीनियर ग्रुप को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप को कैसे लिखा जाता है, GL, ठीक है, ये जनरल लीनियर सेट है, ठीक है। अभी क्या है, जनरल लीनियर सेट है, हम इसको क्या बनाएंगे बाद में पता करेंगे कि ग्रुप बनाएगा या नहीं बनेगा। अब हमने किसका सेट लिया, हमने लिया है सेट, जैसे पहले किसका सेट लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इससे पहले कौन सा सेट लिया था, रेसिड्यू क्लासेस का। तो इस बार कौन सा सेट लिया है हमने, इस बार सेट लिया हमने जनरल लीनियर सेट लिया है हमने, ठीक है। अब जनरल लीनियर कैसे लिखा जाता है, पहले जो लिखा जाता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, देखो 2x2 की मैट्रिक्स है। दूसरा लिखा जाता है फील्ड मतलब ये होते हैं फील्ड, ठीक है, ये फील्ड होते हैं इसके, ठीक है, ये सब फील्ड है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ABCD इसमें होंगे वो या तो रैशनल नंबर होने चाहिए, या रियल नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जेडपी का मतलब क्या होता है 1 2 3 n-1। और यहाँ पर जो P है वो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जो सेट है जनरल लीनियर का सेट है, ठीक है, ये सेट जो है ये हम लिख सकते हैं समुच्चय। ये इसका जो समुच्चय है ये जो समुच्चय है या फिर सेट है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, यानी कि गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ठीक है, गुणन संक्रिया के लिए। अगर आपने ये सेट लिया जनरल लीनियर वाला सेट लिया और उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, गुणन संक्रिया, आपने सेट कौन सा लिया, जनरल लीनियर सेट लिया, और आपने कौन सी संक्रिया यूज की, मतलब कौन सा ऑपरेशन यूज किया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज किया। तो इन दोनों को जब प्रोसेस कराओगे ना,
तो एक्चुअल में ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुप। पर अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, याद रखना, अबेलियन ग्रुप नहीं बनता है। लेकिन क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनेगा। अबेलियन को ही किस नाम से जानते हैं? क्रम विनिमय नाम से। क्रम विनिमय ग्रुप नहीं मिले बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। इस बार जो सेट लिया गया है वो जनरल लीनियर सेट है। ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, प्रोसेस करते हैं तो ग्रुप बनता है, पर ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। ये याद रख लेना। जनरल लीनियर ऐसे कैसे थ्योरम आती है, जनरल लीनियर ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कराने पर ग्रुप बनता है। क्रम विनिमय ग्रुप बनता है, क्रम विनिमय नहीं बनता, ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये है जनरल लीनियर ग्रुप। अब देखते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। बस इसमें इतना सा याद रखना है कि जनरल लीनियर ग्रुप में ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। जबकि स्पेशल लीनियर ग्रुप में ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू वन आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए? इक्वल टू वन। यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट? कुछ भी आ सकता है, जीरो को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। बट स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या होगा? ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना आएगा? वन आएगा। कितना आएगा? डिटर्मिनेंट वन आना चाहिए बस। ठीक है, उतना ही हमको देखना है। तो लिखेंगे अभी स्पेशल लीनियर ग्रुप। अब देखेंगे हम स्पेशल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप हमने देख लिया। स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होते हैं ये हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप क्या होते हैं? तो जनरल लीनियर ग्रुप में क्या होता है? एक सेट होता है, जनरल लीनियर सेट होता है। एक किसका सेट हो? जनरल लीनियर सेट होता है। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है, जिसमें आगे वाला नंबर मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है और जिसके बाद आता है, कॉमा लगाने के बाद आता है, वो फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो सेट किसका हुआ? जनरल लीनियर सेट हुआ। और सेट है, उसके अंदर एक्चुअल में है तो मैट्रिक्स ही। क्या है? मैट्रिक्स ही है, पर उसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और ऑपरेशन कौन सा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम जो मल्टीप्लीकेशन कराने वाले हैं वो किसका कराने वाले हैं? मैट्रिक्स का ही कराने वाले हैं। क्योंकि जनरल लीनियर सेट में क्या भरी पड़ी है? मैट्रिक्स ही भरी पड़ी है। जनरल लीनियर सेट में है क्या? मैट्रिक्स ही तो है। तो हम जब मैट्रिक्स का क्या कराने वाले हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। भाई मैट्रिक्स सिंपल तो मल्टीप्लाई होती नहीं है। मैट्रिक्स के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स है, उस सेट में, जनरल लीनियर सेट में क्या है? मैट्रिक्स है। और मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप समझ जाना भाई मैट्रिक्स का है तो हर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ये याद रखना। तो ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सेट है जनरल लीनियर सेट। और जनरल लीनियर सेट में होती क्या है? एक्चुअल में मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो कौन से और कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अभी हम देख रहे हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है? देखिए स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या होता है कि इसको लिखते हैं एस एल से, उसको लिखते हैं जी एल से। इसमें लिखेंगे टू और लिखेंगे फील्ड। टू और फील्ड, ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर और ये होता था फील्ड। कैसे लिखते हैं इसको? मैट्रिक्स होगी कितने ऑर्डर की है? टू इंटू टू, तो ए बी सी और डी। इसमें जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, वो कितना होगा? वन होगा। कितना होगा? वन होगा। और जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, वो बिलोंग करेंगे आपके, या तो आपके रैशनल नंबर से, या फिर आपके रियल नंबर से, या फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर आपके जेड पी से। और जेड पी यहाँ होता क्या है? वन टू थ्री डैश डैश एन माइनस वन। और ये जो पी है ना, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो स्पेशल जो स्पेशल लीनियर जो है सेट है, स्पेशल लीनियर सेट में भी क्या होती है? मैट्रिक्स ही होती है। जनरल लीनियर सेट में भी क्या होती है? मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, बट उसमें जनरल लीनियर सेट में मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है
वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, पर इसमें जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, शर्त है इसकी, ठीक है। तो ये भी जो है ना स्पेशल लीनियर जो सेट है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सेट है यानी कि समुच्चय है, स्पेशल लीनियर सेट या समुच्चय है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, गुणन संक्रिया को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, गुणन संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाती है, के लिए ग्रुप बनाती है, ठीक है। तो इट इज क्या लिखेंगे, दी सेट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आर मेड ग्रुप्स, आर मेड ग्रुप्स, ये दोनों एक साथ लिए जाए तो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है। पर क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाती है, बट क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाएगी, लेकिन क्रम विनिमय ग्रुप यानी कि आबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगी, क्रम विनिमय ग्रुप यानी कि आबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगी, ग्रुप नहीं बनाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना, हमने 2 पढ़े अभी तक। अभी हमने जो सेट पढ़े हैं वो एक तो पढ़ा है जनरल लीनियर सेट, जिसमें होता क्या है, मैट्रिक्स ही होती है, मैट्रिक्स ही होती है जिसमें मैट्रिक्स का यानी कि डिटरमिनेंट निकाला जाए, मैट्रिक्स का क्या निकाला जाए, डिटरमिनेंट निकाला जाए, तो 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। और स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या होता है, स्पेशल लीनियर सेट में क्या होता है, इसमें भी मैट्रिक्स होती है, बट इसमें जो उसका डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दोनों हमने देख लिया, जनरल लीनियर सेट कैसा होता है और स्पेशल लीनियर सेट कैसा दिखता है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक देखिए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स किससे रिलेट कर रही है, जनरल लीनियर सेट से, जनरल लीनियर सेट से ये मैट्रिक्स रिलेट कर रही है। ऐसे हमको 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसमें, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं, थोड़ा टिपिकल है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको दे रखी है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स रिलेट किससे कर रही है, जनरल लीनियर सेट से। और जनरल लीनियर सेट में लिखा हुआ क्या होता है, पहला तो लिखा होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखो यही मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या लिखा है 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ही ली गई है, देखो यही है ना, ये ए जो मैट्रिक्स है वो इसी से रिलेट कर रही है, और उसका ऑर्डर कितना है 2। और पीछे जो लिखा होता है वो फील्ड लिखा होता है, और मैंने आपको कहा था कि फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, तो फील्ड हो सकते हैं वो एक्चुअल में ये जो फील्ड है ये क्या है, फील्ड है। और फील्ड हो क्या कह सकते हैं, फील्ड एक्चुअल में क्यू हो सकता है, फील्ड हो सकता है आर हो सकता है, सी हो सकता है, जेड पी हो सकता है, ये हो सकता है। और ये लिखा किसकी तरह है, जेड पी की तरह, किसकी तरह लिखा हुआ है, जेड पी की तरह। तो जेड पी का मतलब होता है क्या है, जेड पी का मतलब होता है 1 2 3 डैश डैश एन माइनस 1। और यहाँ पर जो पी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पी एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, दिख रहा है आपको, ये जेड पी है, पी की वैल्यू प्राइम नंबर है, और एक्चुअल में जेड पी का मतलब होता है कम, ठीक है ना, पी माइनस 1, ये एन माइनस 1 की जगह पी माइनस 1 लिख लो, एक कम होता है पी माइनस 1, ऐसे लिख लो पी माइनस 1। तो एक्चुअल में Z5 का क्या मतलब होगा, Z5 का मतलब होगा 1 2 3 4, यही होगा, एक कम होगा इससे, यही होगा। अब ध्यान सुनना, ये फील्ड है, तो फील्ड कैसे लिखा जाता है, फील्ड लिखा जाता है, इसका फील्ड मैंने कैसे लिखा था, ये जो फील्ड लिखा था इसका फील्ड कैसे लिखा गया था, इसका फील्ड लिखा गया था जेड पी प्लस पी प्लस पी डॉट पी, यही है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यही थे, यही फील्ड है। जेड पी का फील्ड कैसे लिखा गया था बताइए, जेड पी का फील्ड लिखा गया था जेड पी प्लस पी और डॉट पी, जेड पी प्लस पी और डॉट पी, ये इसका फील्ड लिखा गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपको
प्लस करवाना है तो ऐसे करवाइए, मल्टीप्लाई करवाना है तो ऐसे करवाइए। ध्यान रखिए जेड पी का फील्ड ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको दो संख्याओं को प्लस कराना है तो ऐसे करवाइए और मल्टीप्लाई करवाना है तो ऐसे करवाइए। इसको आपको पता है, इसको बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो पी, इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी। ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स मतलब प्रतिलोम अवयव निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। आईआईटी का क्वेश्चन है, हल्का तो नहीं होगा, थोड़ा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो पहली सबसे पहली ए सेट दे रखा है और जनरल लीनियर सेट से वो रिलेट बता रखा है कि ए मैट्रिक्स है वो जनरल लीनियर सेट से आती है। इसका ऑर्डर 2 है तो 2 ऑर्डर की है, ठीक है। जिसमें लिखा है Z5 मतलब फील्ड है ये, और फील्ड मैंने कहा था ये फील्ड होते हैं इसके, इसमें से ये वाला फील्ड लिखा है इसमें, ठीक है। और जेड को लिखते कैसे हैं, 1 2 3 P-1, एक कम करके लिख देते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि जनरल लीनियर जो ग्रुप होता है, जनरल लीनियर सेट होता है जो है ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन। और जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात होगी तो जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जेड पी हमारे पास ये हो गया। अब पी यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए। अब जेड पी का सेट, अगर आपको फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जेड पी का फील्ड कि जेड पी लीजिए, इसमें ये वाला प्लस करना है दो संख्याओं का तो ये वाला करना है, एडिशन मॉड्यूलो पी करना है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी करना है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालते समय आपको फॉर्मूला याद होगा ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैट्रिक्स में ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे निकाला जाता है। ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमको क्या सीखा था, हमने जनरल लीनियर ग्रुप में सीखा था कि डिटर्मिनेंट निकालना है हमसे पहले। जनरल लीनियर ग्रुप में मैंने मैट्रिक्स के आगे क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट, कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे पहले। और आप भी जानते हो जब इनवर्स निकाला जाता है तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक होती है, सबसे पहली कंडीशन ये चेक होगी कि ये वाली, कि अगर ये जीरो हो गया तो काम ही खत्म, फिर तो गेम ही ओवर, फिर तो सब खत्म हो जाएगा, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप, सिंपल से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इतना सारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अब मेरे को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बोला, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे इस रूल से होंगे, जब भी दो नंबर ऐड होंगे वो इस रूल से होंगे। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है आपको, किसको करना है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर जेड पी के लिए लिखा है मैंने ये फील्ड, इसलिए लिखा है जेड पी के लिए। अब Z5 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दो नंबरों को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, दो नंबरों को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस रूल से करोगे, ठीक है। और वो कैसे करोगे, अगर मल्टीप्लाई करने पर 5 से छोटा आ रहा है तो वही लिख दोगे, अगर मल्टीप्लाई करने पर 5 से छोटा आ रहा है तो वही लिख दोगे। और अगर मल्टीप्लाई करने पर 5 से बड़ा या 5 आ रहा है तो हम आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर, रिमाइंडर लिखेंगे, हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं कि ए बी के अंदर, ए बी में हम किसका, पी का भाग लगाएंगे और फिर शेष पर लिखेंगे, भाग लगाने पर शेष पर लिखेंगे, लगाने पर शेष पर लिखेंगे, शेष पर लिखेंगे, ठीक है, यही है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो इस रूल से करना पड़ेगा, क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन से करना पड़ेगा। और जब भी आप एडिशन करोगे तो इससे करना पड़ेगा, एडिशन मॉड्यूलो एन से करना पड़ेगा, ठीक है। इस यही कहलाता है फील्ड, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कौन सा रूल आएगा काम में, ये वाला, माइनस, डिटरमिनेंट ऐसे सोल्व करते हैं, 4 और 4। मल्टीप्लीकेशन करना हो तो ये रूल, ठीक है, और एडिशन करना हो तो रूल अलग। तो कितना होगा, देखो 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 8 आया। और 8 किससे बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है, तो डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्या आएगा रिमाइंडर, 3। 16 आ रहा है, इसका मतलब 5 से बड़ा आ रहा है,
और 5 से बड़ा आता ही डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया आंसर 2। तो 2 तो इसी के अंदर है, देखो 2 तो इसी के अंदर है, नंबर इसी के अंदर आने चाहिए सारे के सारे, सारे के सारे नंबर किसके अंदर आने चाहिए, इसके अंदर आने चाहिए। 3 माइनस 1 किया था, कितना आया 2, और 2 इसके अंदर है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को पलट दो, इन दोनों की अपनी पोजीशन चेंज कर दो, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, 4 इधर चला गया और 2 इधर चला गया, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन डायगोनल मतलब है तो ये भी डायगोनल पर सेकेंडरी डायगोनल है, इसका है ना साइन बदल दो, क्या कर दो, साइन बदल दो, इनका साइन चेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो, तो ये कहलाता है एडजॉइंट। पर आपने ये महसूस किया, आपने ये देखा कि एडजॉइंट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, एडजॉइंट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं एक्चुअल में वो इस Z5 से रिलेट नहीं कर रहे हैं कि Z5 से रिलेट नहीं कर रहे। 4 तो कर रहा है, 2 भी कर रहा है, पर ये -4 तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको इसमें लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता क्या है एक्चुअल में, ये चीज होती क्या है, ये एक्चुअल में रिमाइंडर ही तो होते हैं, ये एक्चुअल में रिमाइंडर ही तो है। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ही तो है। तो इस नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि वो संख्या उतनी कम है, पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है वो संख्या उतनी ज्यादा है। जैसे देखो सपोज करो ये लिखा है 7, ये लिखा है 7 और मैंने 2 से डिवाइड किया, चलो मैंने डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, तो कितना बचा 2। इसका मतलब 2 प्लस का रिमाइंडर आ रहा है कि माइनस का, प्लस का। इसका मतलब ये संख्या जो है ना, ये वाली संख्या रिमाइंडर किसका है, प्लस का। कितना प्लस का है, 2 प्लस का। इसका मतलब जो संख्या है वो 5 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 5 से कितनी ज्यादा है, इसका मतलब वो कितनी है, 7 है। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है जो संख्या है वो 5 से, इस संख्या से कितनी ज्यादा है। तो ये है 5 और रिमाइंडर आया पॉजिटिव, इसका मतलब जो संख्या है वो इस 5 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब संख्या क्या होगी, 7 होगी। पर अगर रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या उतनी कम है, उतनी कम है, ठीक है। जैसे मैं सपोज करूं यहाँ पर बोलूं मैंने 3 लिखा और 5 लिखा, अब मैंने एक बार लिख दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब जब मैंने 5 से 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर किस में आया, नेगेटिव में आया। नेगेटिव का आने का मतलब हुआ कि जो संख्या है एक्चुअल में 5 से कितनी कम है, 3 कम है। 5 से कितनी कम है, 5 से कितनी कम है, 2 कम है। कितनी कम है, 2 कम है। और 5 से अगर 2 कम है तो संख्या होगी कितनी, 3 होगी। संख्या होगी कितनी, 3 होगी। तो याद ना, पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है वो संख्या, तो संख्या जिससे मैंने डिवाइड किया है उससे उतनी वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या है वो एक्चुअल में 5 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो कितनी होगी, 7 होगी। पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब वो संख्या जिससे मैंने भाग दिया है वो संख्या उससे उतनी ही क्या होगी, कम होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देखो -4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब मैंने जब 5 से भाग दिया होगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, -4 आ रहा है। इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी संख्या, 1 होगी। मतलब 4 कम है ये संख्या। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूं 4 1। अब ये संख्या भी कितनी कम है, जब मैंने इसको 5 से भाग दिया होगा तो नेगेटिव, तो जब मैंने किसी संख्या को 5 से भाग दिया होगा, मान लो 1 बार दिया, 2 बार दिया, कितने भी, और कुछ भी आया होगा और यहाँ पर रिमाइंडर आया -4। इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है ये जो संख्या है एक्चुअल में जो संख्या होगी ना वो इस वाली संख्या से कितनी कम होगी, 4 कम होगी। तो 4 कम होगी, इसका मतलब वो संख्या एक्चुअल में कितनी है, 1 ही है। कितनी है, 1 ही है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता, सपोज करो यहाँ लिखा होता -3, इसका मतलब मैं जब 5 से भाग दूंगा तो संख्या में नेगेटिव रिमाइंडर आया, कितना आया, -3। मैंने किसी संख्या में 5 से भाग दिया, मान लो एक बार ही गया हो, 5 से भाग दिया और रिमाइंडर आया -3। इसका मतलब जो संख्या है वो एक्चुअल में 5 से कितनी कम है, 3 कम है। 3 कम है, 5 से कितनी कम है, 3 कम है। एक्चुअल में 3 कम है, इसका मतलब संख्या क्या है, सिर्फ 2 ही है।
संख्या कितनी है, 2 ही है, तो वैसे ही हम समझ जाएंगे इसको। नेगेटिव रिमाइंडर समझना पहले, ये संख्या एक ही है एक्चुअली, क्योंकि ये 5 है तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आया, नेगेटिव। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है संख्या उतनी ही कम है, इसका मतलब 5 से 4 माइनस कर लो, 4 माइनस करो तो एक्चुअल में कितनी आएगा, 1, वो संख्या 1 ही है। तो ये हमारे पास आया इसका एड जॉइंट, ये है इसका एड जॉइंट, ठीक है, ये इसका एड जॉइंट है। अब निकल गया एड जॉइंट, आपने एड जॉइंट निकाल लिया, कोई दिक्कत हुई एड जॉइंट निकालने में? बस याद रखना नेगेटिव जो भी एलिमेंट आए ना वो इससे होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन में देखा ए सेट है जो कि जनरल लीनियर ग्रुप से है, और जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर सेट के अंदर होता क्या है, पहला होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरा होता है फील्ड। फील्ड हमको इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म का मतलब होता है जेड पी, ये होता है एक कम, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका मीनिंग है 1 2 3 4। और फील्ड को कैसे लिखा जाता है, जेड पी प्लस पी मल्टीप्लाई पी। तो हमने 5 के लिए कैसे लिखेंगे, Z5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब होगा दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n से करेंगे, और अगर इनको ऐड करना होगा तो हम करेंगे एडिशन मॉड्यूलो n से करेंगे। और जो सारे आंसर होने चाहिए, सारे डिजिट होने चाहिए, वो इसके अंदर होने चाहिए। सारे डिजिट किसके अंदर होने चाहिए, इस Z5 के अंदर होने चाहिए। आगे नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है वो संख्या उससे उतनी ही कम है, और पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है वो संख्या उस डिवाइड वाले जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उससे उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना, एडजॉइंट निकल गया। अब निकालेंगे हम ए इनवर्स, तो यहाँ निकालते हैं हम ए इनवर्स। कैसे निकालेंगे ये मैं समझ आ रहा हूँ। अब ए इनवर्स देखो, बड़े क्वेश्चन है, ऐसे IIT जेम के क्वेश्चन होते भी नहीं है, पर हो जाते हैं बाद में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम प्रैक्टिस करते हैं तो फटाफट फटाफट निकलते हैं IIT जेम के क्वेश्चन भी। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम एग्जाम में करेंगे तो फास्ट करेंगे इसको। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये लिखा हमने एडजॉइंट, एडजॉइंट है हमारे पास में 4 1 1 और 2, और एडजॉइंट इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2, 1/2 ठीक है आया। अब ध्यान सुनना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 2 का इनवर्स निकालना है मुझे। पता है ये 2 का इनवर्स क्या होगा, हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना जा रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कितना होता है मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 होता है। तो मैं इसकी, मेरे को 2 का इनवर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है, 2 का इनवर्स निकालना है। इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं, 2 का इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहली बात तो ये होगा इनवर्स कैसे निकालते हैं, जब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से संक्रिया करवाए, किसी भी एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से संक्रिया करवाए और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, किसी भी एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से संक्रिया कराए, दूसरा भी हो सकता है वो स्वयं भी हो सकता है, संक्रिया कराए, ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो मैं 2 को किससे संक्रिया कराऊं, 2 को मैं किससे संक्रिया कराऊं, और संक्रिया होगी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाली, और मल्टीप्लीकेशन भी कौन सी होगी, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी या फिर एन, ये वाली होगी। तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूं, यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूं ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिल जाए, बताइए क्या मिल जाइए, 1 मिल जाए। तो देखो मैंने 1 रखा, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 ही होगा, और ये 5 से क्या है, ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब 2 ही आएगा आंसर। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ 2, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, और 4 भी 5 से छोटा ही है, तो 4 ही आंसर आएगा। मैंने रखा 2 इंटू 3, यहाँ रखा 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। जैसे ही 6 आया वो 5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया तो उसने 5 ने डिवाइड मारा उसको, और डिवाइड मारा तो कितना रिमाइंडर बचा, 1। इसका मतलब 2 का एक्चुअल में इनवर्स कितना होगा, 3 होगा। 2 का इनवर्स कितना होगा, 3 होगा। या तो आप पूरे प्रोसेस करके निकाल लीजिए, या इसे समझ जाइए कि हमें बस ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसका मैं 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी कर सकूं,
तो आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो बताइए मुझे, मैं इसकी किसके साथ संक्रिया करूं ताकि मुझे 1 मिल जाए, वो भी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। तो किसके साथ करी मैंने, 3 के साथ। दो, 2 3 जा 6, 6 हो गया 5 से बड़ा, तो हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया हमारा, 1। इसका मतलब 1 आ गया इसके अंदर। तो 2 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो 2 का इनवर्स कितना होगा, 3 होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये ध्यान से देखना। तो हमने 2 का इनवर्स लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, और 3 इसके अंदर ही आ रहा है, देखो। अब लिखेंगे 4 1 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। मल्टीप्लाई कौन सा करना है, याद रखना हमेशा, मल्टीप्लाई करना है आपको मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी, और एडिशन करना है तो कौन सा करना है, एडिशन मॉड्यूलो पी यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 12 क्या हुआ, 5 से बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, कितना आएगा 2। 4 3 जा 12, 5 से डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 3 1 जा 3, ये तो 5 से छोटा ही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बड़ा हो गया, रिमाइंडर लिखेंगे 1। ये है इसका एक्चुअल में इनवर्स, एक्चुअल में ये है इसका इनवर्स। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है पर जल्दी फटाफट करते करेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा सेकंड में। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस जनरल लीनियर सेट से आती है, हमको इसका प्रतिलोम लिखना है, मतलब ए इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। प्रतिलोम का मतलब ए इनवर्स ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 का, तो ये 2 इंटू 2 है, ये है Z7। Z7 का मतलब होगा एक्चुअल में, Z7 का मीनिंग अगर मैं उसमें लिखूं फील्ड के फॉर्म में, तो Z7 का मतलब होगा ये, यानी कि दो संख्याओं में अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो ये कराना पड़ेगा, और अगर एडिशन कराना है तो ये कराना पड़ेगा। और Z7 का मीनिंग क्या होगा, Z7 का मीनिंग होगा एक, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जनरल लीनियर जो होता है ना, वो गुणा संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तो गुणा संक्रिया में कभी जीरो नहीं आएगा, 5 6 ये होगा। ठीक है ना, तो फील्ड समझ में आ गया, फील्ड क्या होगा, इसका मतलब समझ में आ गया, Z7 का मतलब क्या होगा, दोनों समझ में आ गए। तो इसके बाद में निकालेंगे क्या हम, डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम ए इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स होता है, और इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसमें निकाला जाता है एडजॉइंट, सॉरी सबसे पहले निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 5 6 और 3, तो सॉल्व करेंगे। याद रखना, जो गुणा करेंगे ना अपन, वो कैसा करेंगे, इस तरीके का, और जो ऐड करेंगे वो इस तरीके का। तो 4 इंटू 3 सिंपल नहीं होगा, 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 5, यहाँ पर 3 हटाओ, यहाँ पे 7 लगाओ, क्योंकि अपना 7 है। तो क्या होगा, 7 से बड़ा होगा ना तो हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों को गुणा करना है तो इस तरीके से करना है, इन दोनों को गुणा करना है हमको, इन दोनों को गुणा करना है तो इस तरीके से करना है मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 12 है, और 12 आते ही 7 से बड़ा हुआ, तो 7 से आप डिवाइड कीजिए तो कितने में आ जाएगा, 1 बार, तो कितना आएगा 5, इसका आया 5, माइनस 6 5 जा 30, 30 जो बड़ा होता है 7 से, तो 7 4 जा 28, तो बचा 2, और फाइनली आंसर आया 3, वो इसके अंदर ही है। तो डिटरमिनेंट हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, 3 और 4, और इनके साइन बदल देंगे, -5 और -6। देखो 3 और 4 तो इसके अंदर आ रहा है, पर ये माइनस कैसे हुआ, तो माइनस मैंने बता रखा है एक्चुअल में, 3 तो 3 का, 4 4 का, -5 का मतलब है मैं जब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, संख्या को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर भी कैसा, नेगेटिव। तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है एक्चुअल में वो संख्या भाग देने वाली संख्या से उतनी ही कम है। ये मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। एक संख्या होगी जिसमें आपको 7 से डिवाइड किया जा रहा होगा, मान लो एक बार ही गया होगा, और 7 आ रहा होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, -5। तो -5 का मतलब 7 से ये कितना कम है, संख्या जो होगी ना वो 7 से कितनी कम होगी, -5 कम होगी। इसका मतलब कितनी होगी संख्या, 2 ही होगी एक्चुअल में। संख्या कितनी है, 2 ही है, तो ये 2 आएगा। यहाँ कितनी है, 6। 7 से एक्चुअल में संख्या कितनी कम है, -6 कम है। इसका मतलब संख्या एक्चुअल में कितनी है, एक ही है, संख्या एक्चुअल में तो एक ही है।
ठीक है, तभी तो कितनी कम बढ़ रही है, अगर एक ही संख्या है तभी तो एक्चुअल में 7 से कितनी कम है, ये 6 कम है। ठीक है, 6 कम है, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालेंगे हम ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट है हमारे पास में 3, 2, 1 और 4, और ए आपका डिटर्मिनेंट कितना है, 3, 3 है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 3 का इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, आप मेरे को बताइए 3 का इनवर्स क्या होगा, मतलब मैं 3 का इनवर्स पूछना चाह रहा हूँ, 3 का प्रतिलोम, 3 का प्रतिलोम क्या होगा। और हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का। तो याद रखना हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या को पी से, कोई भी संख्या हो उसका पी के साथ संक्रिया कराए तो हमको तत्समक अवयव मिलना चाहिए, और तत्समक अवयव कितना होता है, गुणा संक्रिया का 1। और किसका निकाल रहे हैं, 3 का, तो 3 की किसके साथ संक्रिया, और हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, गुणा, और गुणा में कौन सा है, 7। तो बताइए यहाँ पर कौन सी रखूं ताकि 1 आ जाए। जैसे मान लो मैंने 1 रखा तो 3 1 जा 3, ये 7 से छोटा है तो 3 ही आंसर आएगा। 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 7 से छोटा है, तो हमको डिवाइड नहीं करना है। अब मैंने 3 रखा, 3 3 जा 9, जैसे मैंने 3 3 जा 9 रखा, 9 रखा तो 7 से बड़ा हो गया, तो 9, अब हमने 7, हमने क्या करा, 9 आया तो 9 में 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, एक नहीं बचेगा, इसका मतलब एक आंसर नहीं आया। तो यहाँ पर रखेंगे 4, 4 रखा तो कितना आया, 12, और 12 में 7 का डिवाइड किया तो 5 बचा रिमाइंडर, ये भी नहीं आएगा। 5 रखो, 15, 15 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, इसका मतलब सही है। 3 का जो इनवर्स है वो एक्चुअल में कितना है, 5 है। कितना है, 3 का इनवर्स 5 है। तो यहाँ पर 3 का इनवर्स कितना आया, 5 आया। वही आंसर कितना लाके दे रहा है, 1 लाके दे रहा है। तो 3 का इनवर्स निकाल लिया हमने, 3 का इनवर्स आया ये 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है बस, 5 दिया 15, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 7 से बड़ा हुआ डिवाइड, और रिमाइंडर लिखना है, कितना आया 15, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1, 10, 7 से डिवाइड किया तो 3, 5 7 से छोटा है, 5 20, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 14, 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो ये इसका इनवर्स, इसका इनवर्स ये है। तो आपको समझ में आ गया सवाल कि कैसे करने हैं। एक्चुअल में सवाल थोड़ा से हो सकते हैं लेंदी होंगे सवाल, क्योंकि देखो अच्छे पेपर्स में पूछे जाते हैं सवाल। और अब चाहे तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है। अब है आपके पास में कि एक सेट है, और ये आपके पास जनरल लीनियर सेट है, जो मैट्रिक्स इसी से आई है, ठीक है, जो मैट्रिक्स इसी से आई है। इसमें टू, ये क्या है, मैट्रिक्स का, ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ये है Z11, Z11 मतलब फील्ड है। और Z11 का मीनिंग होता है एक्चुअल में, अगर हम Z11 का मीनिंग देखें तो ये है, Z11 का मीनिंग हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। याद रखना, जनरल लीनियर ग्रुप जो होता है ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, ठीक है। और इसका अगर क्षेत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Z11 प्लस ये 11 और डॉट 11, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये इसका क्षेत्र है। तो अगर गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर दो संख्याओं का आप गुणा करोगे इस प्रकार करोगे, ए बी लिखोगे अगर ए बी की वैल्यू 11 से छोटी है, और अगर डिवाइड आर लिखोगे अगर ए बी की जो वैल्यू है या तो 11 हो जाए या फिर 11 से बड़ी हो जाए, या तो 11 हो जाए या 11 से बड़ी हो जाए, तो आर रिमाइंडर लिखोगे, ये रिमाइंडर है, ये सब के सब क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर है, आर रिमाइंडर, ठीक है। तो यही करना है हमको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इनवर्स प्रतिलोम पूछा गया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2 6 3 और 5।
तो करोगे, अब हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से करना है, तो 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल वाला नहीं करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, x11 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 ऐसे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और किस छोटा होता है किससे, 11 से, लिख देंगे ऐसे कैसा, 6 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 18, अब 18 आ गया तो 11 से बड़ा हो गया, तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिख देंगे, तो 11 से करेंगे तो कितना आएगा, एक टाइम ही जाएगा और बचेगा कितना 7, और इनको सॉल्व करेंगे तो 3, तो ये आपका मिल गया, क्या आपको मिल गया है आपको डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करते हैं एडजॉइंट में, इनको चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इनके साइन बदल देते हैं, इनके साइन बदल देते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, सही करेंगे, 5 है इसमें, हाँ है, 2 है इसमें, बिल्कुल है, -6 का मतलब है कि संख्या जो है एक्चुअल में डिवाइड करने वाली संख्या कितनी है, 11, तो संख्या एक्चुअल में 11 में कितनी कम है, 6 कम है, तो एक्चुअल में संख्या क्या होगी, 11 में से 6 कम है संख्या, तो एक्चुअल में संख्या 5 ही है, एक्चुअल में संख्या कितनी है, 5 ही है, ये 3 संख्या कम है, 11 में कितनी कम है, ये 3 संख्या कम है, तो एक्चुअल में कितना कम है, ये 11 में 1 हटा दीजिए 11, दूसरा हटा दीजिए 10, फिर 9 हटा दीजिए, तो इसका मतलब 8 है, ये कितना है, 8 है, ये संख्या 8 ही है, तभी तो 3 कम है, देखो 11 से कितनी कम है, ये 3 कम है, 9 10 11, ये 5 है, इसका मतलब 11 में कितनी कम है, 6 कम है ये, ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब निकालेंगे इनवर्स, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है मेरा, एडजॉइंट है मेरा 5 -6 -3 और 2, और ये कितना है आपका डिटर्मिनेंट, कितना आया, डिटर्मिनेंट आया 1/1/3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखता हूं मैं 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे निकालेंगे 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 3 का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, 3 के साथ मैं क्या क्या करूं, कौन सा मल्टीप्लीकेशन करूं, किसका मल्टीप्लीकेशन करूं ताकि मुझे 1 मिल जाए, यही तो होगा मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो मैं 3 की संक्रिया किसके साथ कराऊं, गुणा संक्रिया, क्योंकि गुणा संक्रिया का ही क्या है, तत्समक अवयव है, तो 3 की मैं संक्रिया किसके साथ करूं ताकि मुझे हम क्या मिले, क्या मिल जाए, मुझे 1 मिल जाए, तो 3 की मैं 1 के साथ कराऊंगा तो 3 आएगा, 2 के साथ कराऊंगा 6 आएगा, 6 खान 3 की मैं, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, कितना है आपने 11 है, सॉरी 11 है, तो अगर 2 के साथ कराऊंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 के साथ कराऊंगा 9 ही आएगा, 4 के साथ कराऊंगा तो 12 आएगा, और 12 आएगा ना, इसका मतलब क्या होगा, जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, 1 मिल जाएगा, इसका मतलब 3 का जो इनवर्स है वो कितना है, 4 है, कितना है 4 है, एक्चुअल 3 का इनवर्स एक्चुअल में कितना है 4 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ए इनवर्स इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 20, और 20 मल्टीप्लीकेशन सिंपल वाला नहीं है ये, ठीक है, ये वाला है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ये वाला करना है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी वाला करना है, और एडिशन मॉड्यूलो पी वाला करना है, ठीक है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 12 जो है वो क्या है 11 से बड़ा है, तो रिमाइंडर लिख देंगे, कितना आएगा 1, नहीं 20 आ रहा है ना, सॉरी 20 है, 20 में 11 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये 9 लिखेंगे आप, इसमें कितना आएगा, ये माइनस में है संख्या क्या, और ये प्लस में लिख दी थी हमने, बाद में इसको माइनस में डाल दी, ये प्लस वाली लिखनी है आपको, यहाँ प्लस वाली कर लेना, यहाँ पर प्लस वाली संख्या करना, माइनस वाली संख्या तो हट जाएगी, माइनस तो है ही नहीं सेट में, यहाँ 8, यहाँ भी 5, और यहाँ पे 8, यहाँ भी 5, और यहाँ पे 8, चलिए अब लिखते हैं इसको, 20 हो गया, ठीक है, ये भी कितना हुआ 20 हुआ, ये भी कितना हुआ 20 हुआ, तो 20 में रिमाइंडर कितना आएगा 9, ये कितना हुआ 36 हुआ, 36 को 11 से डिवाइड करो तो 33, 3 बार जाएगा, इसका 3 बचेगा, इसको करो 8, 8 तो वैसे 11 छोटा होता है, लिखने की जरूरत नहीं, ये तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो बहुत सरल है, कुछ ज्यादा नहीं है, इनवर्स निकालने का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है,
पर जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो फील्ड से होना चाहिए, जो मल्टीप्लाई होगा फील्ड से होगा, ठीक है। जो इनवर्स निकलेगा वो भी फील्ड से ही निकलेगा। सब कुछ निकालने के बाद सॉल्व करना है। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होगा कि वो संख्या उससे उतनी ही कम होती है, तो एक्चुअल में वो संख्या क्या होगी, माइनस कर दो, बस खत्म, छोटी सी चीज, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे थोड़े से जो आगे वाले जो थ्योरम्स होती है, कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, 10-12 थ्योरम्स है इसके इंपॉर्टेंट, आगे वो देखेंगे हम। ये समझ में आ गया आपको। इस बार हमने सेट कैसा लिया, जनरल लीनियर सेट या स्पेशल लीनियर सेट। चलिए।